ओम शांति। आज हम सब लोग क्लास 12 पाठ्यक्रम के आरोह भाग 2 के चार्ली चैपलिन यानी हम सब पाठ की विषय में चर्चा करेंगे और इस पाठ की प्रमुख विशेषताएं और इसका सारांश आपको बताएंगे कि यह पाठ हमारे जीवन में किस तरह से लाभदायक है और किस प्रकार से विष्णु खरे ने चार्ली चैपलिन के जीवन को प्रस्तुत किया है। और आपको बता दें कि विष्णु खरे अंतर्राष्ट्रीय समीक्षक हैं और जिन्होंने फिल्म के बारे में जिनको गहरी समझ है और जो भारतीय जीवन पर फिल्म के बारे में प्रभावों का बहुत गहराई से इन्होंने अध्ययन किया है। और इनका कहना है कि आज भी हम लोग सिनेमा देखने जाने को एक हल्के अपराध बोध की तरह से लेते हैं, जबकि सिनेमा भी बहुत व्यापक संदर्भों में एक सामाजिक परिवर्तन का स्रोत है और यह परिवर्तन धीरे धीरे हमारे समाज में सिनेमा के द्वारा हो रहा है। तो इन सब के बारे में बहुत अच्छा इन्होंने जानकारी दिया है। लेकिन जो उन्होंने इस पाठ में चार्ली चैपलिन के विषय में हम सबको बताया है, यह बहुत ही गहराई का उन्होंने नॉलेज हमको प्रदान किया है, तो बहुत स्वागत योग्य है। और आपको बता दें कि चार्ली चैपलिन का प्रभाव भारतीय सिनेमा पर बहुत गहरा पड़ा है। राज कपूर ने जो कई फिल्में बनाई, जिसमें आवारा है, श्री 420 है, अनाड़ी है, मेरा नाम जोकर वगैरह जो भी फिल्में हैं, इन सब पर चार्ली चैपलिन का भरपूर प्रभाव है। और राज कपूर ने कभी भी इस प्रभाव को नकारने की कोशिश नहीं की, ये उनकी सबसे बड़ी खासियत रही। तो आज हम देखेंगे कि चार्ली चैपलिन का प्रारंभिक जीवन कैसा था। और चार्ली चैपलिन की जो फिल्में हैं वो भावनाओं पर ज़्यादा आधारित हैं, बुद्धि पर उतनी नहीं है। चार्ली चैपलिन का बचपन का जो जीवन था वो एक प्रत्यक्षता माँ, माने उनके पिताजी ने उनके माँ को छोड़ दिया था, उसके बेटे थे, और उनकी माँ ने बहुत संघर्ष किया। वो मानसिक रूप से अच्छी नहीं थी क्योंकि उन्होंने बड़ा संघर्ष झेला था, बहुत दुखमय जीवन जिया इनकी माँ ने, तो उसका भी उनके दुखद तत्वों का इनके ऊपर प्रभाव पड़ा। और इनके जीवन में दो घटनाएं ऐसी हैं जो इनके जीवन पर बहुत ज़्यादा जिन्होंने प्रभाव डाला है। तो उन दोनों घटनाओं के विषय में हम चर्चा करेंगे, लेकिन आपको हम बताएंगे कि चार्ली चैपलिन को बनाने में किसकी ज़्यादा भूमिका रही और उनकी पहली फिल्म कौन थी। चार्ली चैपलिन की पहली फिल्म थी मेकिंग ए लिविंग। तो इस फिल्म के द्वारा उन्होंने अपने जीवन में पदार्पण किया, फिल्मी जीवन में। और जो भारतीय परंपरा है उसमें हास्य का उतना प्रभाव नहीं है जितना चार्ली चैपलिन ने प्रस्तुत किया है। हम सब क्या है, अपने ऊपर हंसने की परंपरा भारत में नहीं है प्राय। महाभारत में हम अर्जुन को देखते हैं कि जब उनके बाण जो है वो अपने लक्ष्य से अलग जा रहे थे, तो उसमें भी हम हास्य तो नहीं देखते, वो त्रासद घटना थी और जिसको हम दुख के रूप में ही लेते हैं, उसमें हंसी की कोई वो नहीं है। हाँ, एक त्यौहार अवश्य है, होली का त्यौहार, जो हमको हमारे जीवन में हंसने का भी मौका देता है, अपने ऊपर भी और दूसरों के ऊपर भी। लेकिन सबसे पहले चलते हैं कि उन्होंने जो दो उनके जीवन की प्रारंभिक घटनाएं थी। पहली घटना थी उनकी माँ ने जब एक तहखाने में बाइबल पढ़कर सुनाया और ईसा मसीह के सूली चढ़ जाने का दृश्य और उसके बाद वाले कई प्रकरण जो उन्होंने सुनाए, तो उससे वो माँ बेटे दोनों ही रोने लगे और इस बाइबल ने काफ़ी प्रभावित किया चार्ली। दूसरी घटना थी कि एक भेड़ का बच्चा था और उसको मारने वाले बेचारे ले जा रहे थे और किसी तरह से छूटकर भागा। और जब छूटकर भागा तो उसको पकड़ने के लिए लोग दौड़े, तो उसमें कुछ ऐसे लोग थे जो थोड़ा सा गिर भी रहे थे। तो उस भेड़ के प्रक्रिया पकड़ने के दौरान लोग काफ़ी हंस रहे थे, लेकिन जब भेड़ को लोगों ने पकड़ लिया तो चार्ली को भीतर से बहुत कष्ट हुआ, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि अब इस बेचारे भेड़ के जीवन का अंतिम समय है, उसे लोग मार डालेंगे। उस जोर से चिल्लाते रहे, माँ उसे मार डालेंगे। तो ये क्या है, एक करुणा थी और एक हास्य जो था उसने उनके जीवन को अस्थायी रूप से बदल डाला। और जो उनकी फिल्में हैं फिर उसी ढर्रे पर चली, कहीं पर करुणा, कहीं पर हास्य। और आपको बताएंगे चार्ली की कुछ प्रमुख फिल्मों के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। द कैबिनेट ऑफ डॉक्टर ऑफ कैलवेरी, द रावण सील, डॉक्टर ईयर, लास्ट ईयर इन मारिनबाड, द सैक्रिफाइस। और कहते हैं चार्ली वह भीड़ का बच्चा है जो राजा को हंसकर बता देता है कि वह भी उतना ही नंगा है जितना दूसरे लोग हैं। तो चार्ली को कभी भी किसी बात को कहने में कोई दिक्कत नहीं होती। और चार्ली का जो जीवन है वह
एक संदर्भों से भारतीयों का, इसलिए भारतीय लोग ज़्यादा उनसे गहरा आत्मीय लगाव प्रस्तुत करते हैं क्योंकि चार्ली के जो नानी थी वो जिप्सी समुदाय थी, और ऐसा माना जाता है कि सदियों पूर्व जिप्सी लोग भारत से ही गए थे। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि चार्ली जो है एक तरफ से भारतीय परंपराओं से भी जुड़े थे, और महात्मा गांधी, राज कपूर और जो दूसरे नेता हैं उन सब ने चार्ली को से बातें भी किया और उनको अपने हृदय में सराहा। तो ये बहुत बड़ी वो थी, देन थी। और दूसरे, चार्ली किसी भी संस्कृत को विदेशी नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? क्योंकि सबको जैसे लगता है कोई मेरे ही संस्कृत के आदमी है। अगर हम भारतीय फिल्मों के बारे में पुनः चर्चा करें तो राज कपूर की आवारा और श्री 420 की चर्चा कर ही चुके हैं। इसके अलावा दिलीप कुमार, देव आनंद, शम्मी कपूर, अमिताभ बच्चन, श्रीदेवी, इन सब ने भी चार्ली के अपने एक्टिंग में चार्ली का अनुकरण किया है, चार्ली के योगदान को सराहा है। ऐसा माना है कि चार्ली का जो प्रभाव हमारे ऊपर है। और आपको बता दें कि जब किसी भी उत्कर्ष के क्षणों में हम होते हैं तो ऐसा हमारा चेहरा चार्ली चार्ली हो जाता है। लेकिन चार्ली जो आईना दिखाते हैं हमारे समाज को और हमें अपने ऊपर हंसने का जो मौका देते हैं, वो शायद कोई और नहीं देता। और चार्ली की फिल्में बताती हैं कि हम कितने भी गर्व के क्षणों में हों, लेकिन हमारा जो एक कहेंगे कि हमारे भीतर एक चार्ली, बता दें कि इस पाठ से जो 2-3 मुख्य प्रश्न बनते हैं। पहला प्रश्न है कि कौन सी 2 घटनाएं हैं जिन्होंने चार्ली के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। और दूसरा प्रश्न बनता है कि किन भारतीय लोगों पर चार्ली का प्रभाव पड़ा और किन लोगों ने उनके योगदान को सराहा है और किन लोगों ने उनका अनुकरण किया है। तो ये 2 प्रमुख प्रश्न हैं। और अगर आप कई बार इसमें पैराग्राफ भी बोर्ड में पूछे गए हैं, तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ें, बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपके इसका जो सारांश है आपकी समझ में आ गया होगा। और इस चैप्टर को एक बार पढ़ें, फिर सारे प्रश्नों को हल करें, ताकि फिर ये कहीं भी प्रश्न आए आपको कहीं कोई समस्या न हो। इसी के साथ आप सबको शुभकामनाएं।